Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and today we will start chapter number 1 of business studies class 12th. Name of the chapter is nature and significance of management. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें मैनेज किया जाता है। किस किस को मैनेज किया जाएगा? वर्क को भी, पीपल को भी और ऑपरेशंस को भी। तो इन सब को मैनेज कैसे किया जाता है? इन सब को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और ये सभी स्टेप्स एक सीरीज़ में ही चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाएगा इसमें। सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और एट लास्ट कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होगा? अब एक आउटलाइन, जो मैनेजर्स होते हैं वो एक आउटलाइनिंग तैयार करेंगे कि किसी काम को कैसे करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ इट टू बी डन, ये सब कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजमेंट की जाती है कि किसी काम को कैसे करना है। ओके। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग में पर्सन्स को रिक्रूट किया जाता है, कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है, उनकी सिलेक्शन की जाती है काम को करने के लिए। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो डायरेक्टर होता है, लीडर होता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि किसी काम को कैसे करना है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में देखा जाएगा कि जो वर्क किया गया वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाएंगे और उसमें करेक्शन की जाएगी। तो ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसकी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें वर्क करवाया जाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पर 3 कीवर्ड्स का यूज़ हुआ, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। तो क्या मीनिंग होता है इनका? प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया ऑलरेडी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है। उसके बाद है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, जब भी किसी वर्क को किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर तो उस वर्क को, उस गोल को अचीव किया गया है कम टाइम में, या फिर जो गिवन टाइम है उस पर उसको अचीव कर लिया गया है, तो तब तो हम उसको बोलेंगे कि जो टास्क है वो इफ़ेक्टिवली अकॉम्प्लिश हो गया है। अगर टाइम पे काम ख़त्म हो गया तब हम उसको बोलेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस है। अगर कम से कम कॉस्ट लगा के काम किया गया है, कि खर्चा कम से कम आया उसमें, तब हम उसको बोलेंगे कि एफिशिएंसी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होने चाहिए। जो प्रॉफिट मोटिव है उसको अचीव करने के लिए काम टाइम पर भी होना चाहिए और कम से कम कॉस्ट लगाकर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है कि इफ़ेक्टिवनेस है पर एफिशिएंसी नहीं है, या फिर एफिशिएंसी है पर इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मान लो कि काम टाइम पर तो हमारा पूरा हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि कॉस्ट तो हमारी कम आती है पर हम टाइम ही बहुत लगा देते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो हम अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह जाएंगे। तो दोनों एक लेवल पर होने चाहिए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उसके बाद है
करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं? तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फर्स्ट फीचर है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो क्यों की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो मैनेजमेंट के थ्रू उन सब के गोल को यूनाइट किया जाता है, मतलब उसको एक ही तरफ डायरेक्शन दी जाती है ताकि सबके कॉमन गोल्स बन सके और उनको अचीव किया जा सके। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला गया? परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह जिसकी ज़रूरत होती है, हर जगह जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जो मैनेजमेंट है इसकी ज़रूरत हर लेवल पर होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो बिग है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला गया है? क्योंकि मैनेजमेंट में एक सिंगल एक्टिविटी कवर नहीं होती, इसमें 3 एक्टिविटीज़ आती हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क को भी यहाँ पर मैनेज किया जाएगा मैनेजमेंट में, पीपल को भी और ऑपरेशंस को भी। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में देखो यहाँ पर वर्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, जैसे जो वर्क होता है ना उसको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग सेगमेंट्स में, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो पर्सन उसमें स्पेशलिस्ट होगा उस पर्टिकुलर वर्क को करने में उसको वो वाला वर्क दिया जाएगा। इस तरीके से वर्क को मैनेज किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा? यहाँ पे जो पीपल है ये एम्प्लॉयज़ की बात की गई है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की असेट होती है, ठीक है, उसके लिए वो बर्डन नहीं होते, ना ही उसकी लाइबिलिटी होते। तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है? उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, मतलब वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे, उनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी जाती हैं अच्छी, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। उनके इंडिविजुअल नीड्स की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन करते टाइम जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड में कन्वर्ट करवाया जा रहा है या फिर रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो इन सभी ऑपरेशंस को भी मैनेज किया जाता है कि कब क्या करना है, कौन किस काम को करेगा, कैसे किया जाएगा, ये सब। फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब जो कभी भी ख़त्म ना हो, लगातार जो चलती रहती है। तो जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो दोबारा इनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। एक बार ये प्रोसेस ख़त्म हो गई तो दोबारा फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है। एक गोल को अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इनके सामने रख दिया जाता है जिसको अचीव करना होता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अकेला एक मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। कई अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये सब मिल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं और सब कुछ मैनेज किया जाता है, इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मीन्स जो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने एक बार जो गोल डिसाइड कर लिया तो बस वही रहेगा। गोल में, ऑब्जेक्टिव्स में, अदर एक्टिविटीज़ में चेंजेस किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव करती है और हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो कई सारे फैक्टर्स से अफेक्ट करता है। सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इन सब में चेंजेस आते रहते हैं।
तो जिसके कारण बोला गया जो मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक फंक्शन है। जैसे देखो पॉलिटिकल चेंजेस कैसे कि अब मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस पर, बिजनेस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा था ना। तो ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ जाए तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके गोल्स वगैरह चेंज करने पड़ सकते हैं इन चीज़ों में चेंज आने पर। लास्ट फीचर है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हो। जैसे प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट में, तो वो माइंड में ही होती है सारी कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। उस प्लानिंग को आप टच नहीं कर सकते। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें वर्क को डिवाइड किया जाता है, वर्क को अरेंज किया जाता है चीज़ों को, तो इस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हो। तो इसलिए ये बोला गया है कि मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल प्रोसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट characteristics of management. Thank you.